for more professionals from India to come over to UK. She also said that a lot of illegal migrants are overstaying. The two are, of course, distinct issues, but she put them under an umbrella. She opposed the FTA, and she said so publicly in an interview to The Spectator magazine. Over this, she was reprimanded. She was made to reverse her views. She was silenced. In fact, her views were overridden, and the government has decided to go ahead with the negotiations, disregarding what she had said. Finally took it. So where does this leave the leadership of the Conservative Party? Will there be yet another Conservative convention? Will there be a face-off between two candidates? Will they go into debates? Or will it now be restricted to the members of parliament? And who has majority support amongst the members of parliament? So the statement that Liz Truss has given just outside 10 Downing Street, she has said that she will remain the caretaker prime minister or the prime minister as long as there is no other leader who has been elected. But we'll have to see will the Conservative Party leaders will go for another round of delegates vote, it will elect a new Conservative Party leader. वेलकम टू माई चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है गैरी, आपका मेरे चैनल गैरी टिप पर दिल से स्वागत है। जैसा प्रोमो में देखा है कि यूके के प्राइम मिनिस्टर्स ने रिजाइन कर दिया है विद इन 6 वीक्स उनके काम से, और इवन कि यूके की होम सेक्रेटरी जो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, सिल्विया, जिन्होंने कहा था मैं इंडियंस लोग को यहाँ पर आने दूंगी या मैं स्टूडेंट वीज़ा कट डाउन करूँगी, उनको भी रिजाइन देना पड़ा है। और बहुत सारे इमिग्रेशन जो चेंजेस आ रहे हैं यूके में जो आपको बेनिफिट देंगे, किस तरह बेनिफिट देंगे, इसके लिए वीडियो आखिर तक बने रहना पड़ेगा। पर जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम गैरी है, मैं यूके में 18 साल से रह रहा हूँ और इवन हॉस्पिटल में मेरी फैमिली एडमिट भी है, फिर भी दूसरे रूम में जाकर आपको वीडियो बनाता, मोटिवेट करता। और मेरे पास चल रहा है फ्री गिव वे, फ्री ए टिकट टू यूके और फ्री ए टिकट टू सऊदी अरबिया प्लस फ्री सीवी कलेक्टर। अपना नाम वीडियो में जरूर डालें, अगर कमेंट करेंगे तो आप कहीं ना कहीं मेरे दिल के करीब आएंगे। तो गाइस आपके लिए आज बहुत ही गुड न्यूज़ है। आज का वीडियो सबसे बेस्ट वीडियो 2023 का रहेगा, तो वीडियो अपने अंकल और आंटी जी और बच्चों में स्किप नहीं करना है जी। मैं बहुत 2 साल से यूट्यूब 2.5 ईयर से यूट्यूबर चैनल पर, सॉरी एक और चैनल गैरी बैक पर, उस पर 2 साल से हूँ। मैं कब से बोरिस जॉनसन सरकार, जो बोरिस जॉनसन थे उनको बोलता रहा बहुत अच्छे इंसान है, आई हैव ए क्रश ऑन है। लोगों ने मुझे गे का टैग दे दिया क्योंकि लोग, एक इंडियन मर्द की दिमाग उससे ऊपर जाता ही नहीं है। मैं इसलिए बोरिस जॉनसन को सपोर्ट किया है मैंने 2.5 ईयर से, क्योंकि वो इंसान रेसिस्ट नहीं है, उसने इंडियन लोग के लिए बहुत काम किया। जैसे वो बोरिस जॉनसन ने रिजाइन दिया था, सर ने, सबके होश उड़ गए, स्पेशली इंडियन ऑडियंस के लोग डिप्रेस हो, कोई कहता डिपेंडेंट वीजा क्लोज होने जा रहा है, कोई कहता पोस्ट स्टडी वर्क वीजा, कोई स्टूडेंट वीजा। जी ये बस सत्य, जब भी कोई नया प्राइम मिनिस्टर आता है, डील हमेशा 2 लोग के बीच में, दो देशों के बीच में नहीं होती है, डील 2 देशों पर। एनीवे बोरिस जॉनसन ने इंडियन के लिए बहुत किया, पर एनीवे जो आज की प्राइम मिनिस्टर हैं, जो करंटली लीज है, उन्होंने रिजाइन दे दिया बिकॉज उन्होंने कहा है कि वो ये जॉब उन्होंने इतनी अच्छे से नहीं कमिट की जो उनसे एक्सपेक्टेशंस हाई थी। जो सिल्विया है, उन्होंने कल अपनी पर्सनल ईमेल से एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट भेजा कैबिनेट को, जो एक सेकंड ऑफेंस है। मैंने आपको पहले भी कहा है यूके में डाटा प्रोटेक्शन बहुत है, यूके नहीं, माल्टा, यूरोप, यूएसए में। यहाँ पर किसी की ईमेल भेजना, किसी को फोन नंबर देना, किसी की चैट लीक करना, यू कैन गो फॉर ए जेल फॉर मैनी ईयर्स, जिसको GDPR बोलते हैं। तो इस कारण उनको रिजाइन देना पड़ा। अब जो नई होम सेक्रेटरियाँ हैं, उनका नाम मैं बोलना चाहूँगा आपको। वो नए होम सेक्रेटरी यहाँ पर जो आए होम सेक्रेटरी हैं, उनका नाम है, वो है उनका नाम है ग्रैंड शार्प है उनका नाम है। और इवन कि लीज जी ने भी जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनको सैक कर दिया है, और यूके में अब नई फाइनेंस मिनिस्टर है। नया प्राइम मिनिस्टर आएगा अगले वीक तक, नया फाइनेंस मिनिस्टर ऑलरेडी अपॉइंटमेंट हो चुके हैं, और नया होम सेक्रेटरी है। बिकॉज जो पुराने होम सेक्रेटरी थे सिल्विया, उनको मैम को रिजाइन देना पड़ा ड्यू टू उन्होंने कॉन्फिडेंशियल ब्रेकडाउन करने की बाय ईमेल से कोशिश की थी। पर जो अब न्यूज़ आप लोगों के लिए क्या अच्छी है, इसके लिए मैं आपको BBC की आर्टिकल पर छोटा सा लेकर जाऊंगा जो आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट करेगा। तो गाइस आपने बिल्कुल स्क्रीन पर बने रहना पड़ेगा। अगर कुछ चीज़ नहीं समझ रही, वीडियो कमेंट में करना, क्योंकि आपका फ्यूचर यहाँ पर डिपेंड है। जो मिनी बजट था जो बनाया गया था, उसमें बहुत सारी अनाउंसमेंट की गई थी। तो उन्होंने क्या कहा है, कॉर्पोरेशन टैक्स होता है जो कंपनी हाउस में पे करते हैं, जो लिमिटेड कंपनीज होती हैं, 19 to 25% कम कर दिया गया। इनकम टैक्स 45% टॉप रेट हायर से स्क्रैप कर दिया गया है। कटिंग बेसिक रेट 1p to 19p स्क्रैप्ड है। अल्कोहल ड्यूटी फ्रीजिंग रेट स्क्रैप कर दी। VAT
स्क्रैप कर दी। टैक्स फ्री शॉपिंग फॉर नॉन यूके विजिटर। नेशनल इंश्योरेंस नंबर अभी भी सेम है। स्टैम्प ड्यूटी जो घर लोग लेते हैं उसको भी अभी सेम रिटेन रखा गया है। और फर्स्ट टाइम ड्यूटी पर भी उन्होंने 425 पर भी रिटेन किया है। तो ये सारा वहां पर आ रहा है। एक IR35 भी होता है जहां पर कॉन्ट्रैक्टर को कंपनी देखती डिसाइड करती कि ये कॉन्ट्रैक्टर टैक्स पे करेगा PAY से या ये खुद अपना काउंटर से। वो भी स्क्रैप की बात चल रही है, पर उसके डिस्कशन चल रही है, जो कि काफी बड़ा एक न्यूज थी जो मीडिया में थी। कॉन्ट्रैक्टर्स काफी इसके अगेंस्ट, इवन की आई वाज ए कॉन्ट्रैक्टर, सो एज ए प्रोजेक्ट आपको पता रोल्स रॉयस में जैगुआर में काम किया। अब डिस्कस करते हैं इमिग्रेशन, जो आपके लिए गुड न्यूज है। सबसे बड़ी गुड न्यूज है जो होम सेक्रेटरी हैं वो चली गई हैं, जो कि काफी नॉइज क्रिएट हो गई थी, काफी मेरे इंडियन ऑडियंस डर चुके थे। अगली गुड न्यूज है सीजनल वर्क का वीजा होता है जहां पर मेरे बच्चे 6 महीने का काम करने के लिए आते हैं। आपके लिए गुड न्यूज है कि पोल्ट्री में भी एक स्किल को ऐड कर लिया गया। आगे लोग 2 महीने के लिए काम के लिए आते हैं, अब आप 18 अक्टूबर से आप यहां पर काम करने के लिए यूके आ सकते हैं। जो विजिटर वीजा है, जो विजिटर वीजा पर आप स्टडी कर सकते हैं, छोटे छोटे कोर्स 6 मंथ के लिए। कोई आदमी यूके आना चाहता है, कोई स्टडी छोटा कोर्स करना चाहता है, उसका इतना पैसा नहीं है, येस यू कैन कम एज लॉन्ग एज योर कोर्स इज लेस देन 6 मंथ। आप छोटा मोटा कोर्स करें विजिटर वीजा पर आ सकते हैं। और इसके अलावा उन्होंने बोला ग्लोबल टैलेंट वीजा पर अगर आपके पास अवार्ड है किसी भी बॉडी से, देन यू डोंट नीड स्पॉन्सरशिप, यू डोंट नीड आइलेट्स। तो अगर आपके पास, अगर आप आर्ट्स एंड कल्चर, डिजिटल मार्केटिंग के, अगर आप किसी बॉडी से वो ले लेते हो, अप्रूवल लेटर ले लेते हो बॉडी से, जो आपको पोटेंशियल लीडर मानती है, तो आप यूके में ग्लोबल टैलेंट वीजा पर 3 साल में PR ले जाते अगर आप करंटली लीडर हो। तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ है। जो लोगों के पास आइलेट्स नहीं है, जो लॉन्ग क्यूज में वेट नहीं कर सकते, वो गरीब माँ के बेटे भी अब आ सकते हैं। तो कई वीडियो दिल को छू रहा है, वीडियो को लाइक कीजिए। बात करनी है आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं और वहां पर मैं आपका CV का टॉप का बनाऊंगा। और कल ही एक एजेंट ने मुझे 18 CV का ऑर्डर दिया है और मेरा CV काफी पॉपुलर बिकॉज आई लिव्ड इन यूके 18 years एंड आई वर्क फॉर मल्टीनेशनल कंपनी। तो प्लीज करिए, कंसल्टेशन के लिए भी आ गए ये और फ्री बातें, तब भी आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं। चौथी गुड न्यूज ये है कि इंडियन यूथ मोबिलिटी वीजा का बहुत कहा जा रहा था कि इंडियन यूथ मोबिलिटी वीजा वो वीजा होता है जहां पर 18 से 30 साल के लोग यूके आ सकते हैं बगैर जॉब ऑफर के, बगैर आइलेट्स के, बगैर स्पॉन्सरशिप के, इवन की बगैर CV के। पर अभी न्यूज आ रही थी नया प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद वो ट्रेड डील साइन नहीं हो पा रही थी। पर एनीवे जो हमारी करंट प्राइम मिनिस्टर लीज हैं वो अब रिजाइन दे चुके हैं। अब नए प्राइम मिनिस्टर आएंगे, वो देखेंगे कैसे ट्रेड डील साइन होगी बिटवीन इंडिया एंड यूके के। जैसे वो ट्रेड डील साइन हो जाएगी तब गरीब माँ के बेटा बेटी यूके आ सकते हैं और अपने सपने पूरे करते हैं। और इन 2 सालों में मैक्सिमम कोई भी जॉब कर सकते हैं। अगर जॉब कहीं और फील्ड मिल जाती है उसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं। जब बहुत सारी गुड न्यूज़ है, एक बैड न्यूज़ ये भी है, क्रिएटिविटी वर्क वीज़ा पर बोला जाता है कि इसको कन्वर्ट कर सकते हैं विजिटर वीज़ा पर। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पर यूके में आ रहे हैं, मेरे चैनल में बहुत सारे वकीलों ने बताया, मैं ना कोई वकील हूँ ना कोई एजेंट हूँ, उन्होंने बहुत क्लियरली बताया कि टूरिस्ट वीज़ा वर्क वीज़ा में कन्वर्ट यूके में नहीं होता। अगर आप कोई बेवकूफ़ बना रहा है, आप बेवकूफ़ मत बनिए। टूरिस्ट वीज़ा कभी यूके कन्वर्ट नहीं होगा। हाँ, आप यूके आकर घूम कर जा सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ कौन सी हैं देख कर जा सकते हैं, यहाँ पर CV डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। पर जॉब अगर मिल जाएगी आपको इंडिया जाकर स्टैंप लगाकर ही फिर यूके आना पड़ेगा। तो ये सारी बहुत सारी न्यूज़ है ऐसे चल रही है। जो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा न्यूज़ चल रही है, कोई बंद होने जा रहा, 2030 तक चलेगा। मैंने पहले भी कहा था उनको आपको यूके लेकर आना, बिकॉज आप यूके में फीस पे करते हो, यहाँ पर अकोमोडेशन लेकर घर के रेंट पे करते हो, आप यहाँ पर खाना परचेज करते हो, उस पर टैक्स देते हो, आप इनकम टैक्स रिटर्न। तो स्टूडेंट्स और उसके पार्टनर यहाँ पर एक तो ब्रेड एंड बटर है। वो स्टूडेंट वीज़ा जो कट 6 लाख से कह कम कर दें, ऐसा कुछ नहीं होगा। डिपेंडेंट वीज़ा बिल्कुल भी बंद नहीं होगा। आप डिपेंडेंट वीज़ा यूके एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर हस्बैंड 8 फेल भी है, वो भी वाइफ के साथ फर्स्ट डे आ सकता है और बगैर आइलेट्स के आ सकता है। और वो गरीब माँ का बेटा जिसके सपने बहन की शादी करने के, यहाँ पर आकर 3 से 4 लाख पर मंथ कमा सकता है और अपना लोन 2 से 3 महीने पूरा कर सकता है। तो यूके की जो लेटेस्ट इमिग्रेशन न्यूज़ क्या है, यूके प्राइम मिनिस्टर रिकैप करते हैं, रिजाइन कर दिया है। होम सेक्रेटरी ने रिजाइन कर दिया ड्यू टू हर शी ब्रेकन ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। और यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर नए आ चुके हैं और अब नए इलेक्शंस की न्यूज़ होगी नेक्स्ट वीक। शायद ऋषि सोनक आ जाए, वी डोंट नो, वी विल प्रे फॉर इट। बट जो भी आए, स्किन डज नॉट मैटर फॉर अस बिकॉज वी आर नॉट रेसिस्ट। जो भी आए वो मेरे इंडियन पाकिस्तानी ऑडियंस बाकी अच्छा आए और उनको बहुत सारे वीज़ा देने के लिए रूल्स को ईजी करे, ताकि ये गरीब माँ के बेटे जो हार्ड वर्किंग करना चाहते हैं यूके के मम्मी पापा के लिए काम करें। तो ये सारी न्यूज़ थी। आई होप आप वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करें। कोई बात करने का मन करता है आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं। आप मुझे क्यों लाइक करते हैं वीडियो कमेंट जरूर कीजिए। आपका कमेंट पढ़कर मेरे दिल में खुशी होगी। आई विश यू वेरी वेरी गुड लक।